जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सर आज एक शायरी बोल दीजिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, शायरी शायरी खेलना है आपको। चलिए। बहुत बढ़िया। कैसे हो, बढ़िया हो आप लोग? ठीक हो? नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते। ठीक हो ना? चलो। ठंड नहीं है क्या गुरुजी? ठंड है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी पहना और ये वुलन है। ठीक है। आ जाइए सभी लोग, लाइव आ जाइए भाई। हम लोग औसत कर रहे थे और अब जो है हमारा औसत खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए। औसत में हम लोग एकदम आखिरी चरण पर हैं। ठीक है। कि अगले 2 से 3 क्लासेस में औसत हमारा खत्म हो जाएगा। ओह, शायरी बोल दीजिए। शायरी शायरी भाई साहब को हमारी शायरी सुननी है। हैं? हो जाए, एक शायरी हो जाए ना सर। हैं? चलिए, एक शायरी आपके लिए है। अ, मुझे भी यहाँ पर जो है बच्चे भेजते रहते हैं, तो उसी में से मैं आपको एक सुना देता हूँ। आपके लिए भी एक शायरी है, बड़ी प्यारी है। कि किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उससे इश्क करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन उस एक चेहरे को भुलाने के लिए एक जिंदगी कैसे काफी हो सकता है। ठीक है। बाकी एक और भी है। ठीक है। बहुत ही प्यारा है कि अर्ज किया है। ठीक है। और अर्ज ये किया है कि हंस के निकाल देता हूँ ये दिन, मगर ये रातें हैं कि निकलती नहीं। हंस के निकाल देता हूँ ये दिन, मगर कि ये रातें हैं कि निकलती नहीं। बोलना चाहता उससे बहुत कुछ, मगर जहन से ये बातें हैं कि निकलती ही नहीं। दिमाग तो कहता है कि जो हुआ ठीक हुआ। दिमाग तो कहता है कि जो हुआ ठीक हुआ, मगर इस दिल को उसकी यादें, उसकी तस्वीरें निकलती ही नहीं। ठीक है। मगर इस दिल से उसकी यादें और उसकी तस्वीरें निकलती ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, आ जाइए। वाह 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 वाह, आ जाओ। तुम लोग हमको गणित का टीचर छोड़ के तुम लोग हमको शायरबाज बना दिया है। बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलो शुरू किया जाए अब अपनी क्लास। एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ में। ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो सवाल में आगे बढ़ते हैं भैया। और जहां तक पढ़ चुके हैं अब उसके आगे देखते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन हमने देख लिया था भाई? अब क्वेश्चन नंबर 132 देखना है। पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया है। तो 129 131 तक सारे सवाल हम लोग कर चुके थे। 132 हमें यहाँ पर जो है वो पढ़ना है। कहा गया है कि इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट वाज 20 इन 4 सब्जेक्ट्स. If he would have got 10 more marks in maths, 20 more marks in English, 10 more marks in reasoning, and X more marks in GS, the average score would have been 30. What is the value of X? देखो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने का एक बेसिक तरीका होता है और एक स्मार्ट अप्रोच होता है। तो मैं हमेशा मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को शुरू से दोनों बातें सिखाते आया हूँ कि आप इसे बेसिक से भी कैसे बना सकते हैं और आप यहाँ पर जो है वो स्मार्ट अप्रोच से भी कैसे बना सकते हैं। तो पढ़िए ज़रा। ठीक है। कैसे बना सकते हैं, पढ़िए। एक परीक्षा में एक छात्र का 4 विषयों में औसत अंक 20 है। मतलब पहले सब्जेक्ट में भी 20 नंबर उसके आए थे। अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा, ये समझना। अगर मैं इसे बेसिक से बनाऊं मेरे भाई यहाँ पर, तो कैसे बनेगा जरा ये समझना। तो हमने कहा जी 4 विषयों में औसत अंक कितना है? 20 है। पहले विषय में भी 20 नंबर आए, दूसरे में भी 20 नंबर आए, तीसरे में भी 20 नंबर आए और चौथे में भी 20 नंबर आए। ठीक है। यदि उससे गणित में 10 और अंक मिले हैं, मान लीजिए इसमें 10 नंबर और मिल गया तो अब 30 नंबर हो गया। फिर कहा गया अंग्रेजी में 20 अंक और मिले हैं, इसमें 20 और मिल गया तो अब ये 40 हो गया मेरे भाई। ठीक है। रीजनिंग में 10 और मिले हैं, इसमें 10 और मिले हैं तो हमारा इतना हो गया। और जीएस में एक्स मिले हैं, तो जितना मिला था मेरे भाई उसमें एक्स और ज़्यादा मिल गया तो अब इतना हो गया। ठीक है। तो पहले मानो चारों सब्जेक्ट में उसके इतने इतने नंबर आए थे। इसमें 10 ज़्यादा मिल गया, इसमें 20 ज़्यादा मिल गया, इसमें 10 ज़्यादा मिल गया, इसमें एक्स ज़्यादा मिल गया। तो कहा गया है यह औसत अंक अब कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। ये औसत हमारा कितना हो जाता है दोस्तों? 30 हो जाता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि जिस सबको जोड़ करके अगर हम सब का औसत निकालते हैं और डिवाइड करते हैं कितने सब्जेक्ट में, 1 2 3 4 में, तो अब ये औसत हमारा कितना निकल करके आएगा? 30 निकल करके आएगा। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? 30 और 40 70 70 30 100 100 और 20 120 हमारा हो जाएगा। 120 में अगर आप x को जोड़ेंगे तो ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के 120 होगा। यानी इस x का मान हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे सर ये x का मान हमारा कितना हो जाएगा? 120 में से 120 चला गया, 0 हो जाएगा। और करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ये जो तरीका हमने लगाया यहाँ पर, ये कौन सा तरीका लगाया, आप हमको बताइए। तो आप बोलेंगे गुरुजी आपने जो तरीका यहाँ पर लगाया वो एकदम बेसिक तरीका लगाया है। और बेसिक से हमें भी पता है कि सिलेक्शन नहीं होता है, हमारे पास में स्मार्ट अप्रोच का होना ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? अब ये देखो, मैं आज आप लोगों को एक कंसेप्ट दे रहा हूँ।
क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ संख्याएं हैं मेरे भाई आपस में, ठीक है ना, कुछ लोग हैं, कुछ संख्याएं हैं, कुछ डेटा है या कुछ भी है, किसी में बढ़ाव है, किसी में उतार है, किसी में इंक्रीज है, किसी में डिक्रीज है, ऐसा कर करके मेरे भाई कुछ है, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कभी भी ऐसा हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज मेरे भाई देखना हो, तो हम उसको किस तरीके से रिलेट करेंगे? तो उसको रिलेट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है ना, टोटल इंक्रीज या क्या हो जाएगा मेरे भाई डिक्रीज, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज के, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीज या फिर किसके मेरे भाई यहाँ पर, डिक्रीज के। अब ये समझ लो मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे लोगों की संख्या अगर निकालनी है, तो लोगों की संख्या को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल इंक्रीज या डिक्रीज को डिवाइड करना होगा एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज से, ठीक है। टोटल इंक्रीज या डिक्रीज को मेरे भाई क्या करना होगा, एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो अगर हम अपने सवाल में देखते हैं और यहाँ पर सवाल में समझते हैं हमसे क्या कहा गया है, तो सवाल में देख करके सवाल को अगर आप समझेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर बात ऐसी है, समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कि टोटल इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ है और कैसे हुआ है, समझिए। सर देखिए, सबसे पहली बात, इस बच्चे के जो मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने नंबर बढ़ाए गए, 10 नंबर ज़्यादा। उसके बाद में रीजनिंग में यहाँ पर कितने बढ़ाए गए, तो 20 नंबर हो गए मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश में, 10 नंबर हो गए हमारे रीजनिंग में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक्स मोर हो गए हमारे जीएस में। तो पहले विषय में कितना ज़्यादा बढ़ाया गया, तो पहले विषय में 10 बढ़ाया गया, दूसरे में कितना बढ़ाया गया, 20 बढ़ाया गया, अगले में कितना बढ़ाया गया, 10 बढ़ाया गया, उसके अगले में कितना बढ़ाया गया, इतना बढ़ाया गया, ठीक है। और उसके बाद में औसत में टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, जो औसत पहले सब लोगों का मेरे भाई 20 हुआ करता था, आज के समय वो औसत हमारा कितने का हो गया, 30 का हो गया है, यानी औसत में हमारा कितने का इंक्रीमेंट है, 10 का इंक्रीमेंट है। तो हमने यहाँ पर कहा था टोटल इंक्रीज डिक्रीज को एवरेज इंक्रीज डिक्रीज से कर देंगे तो बच्चों की संख्या आ जाएगी। ये है मेरे भाई टोटल इंक्रीज या डिक्रीज, और ये हमारा एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज, और ये बराबर हो गया बच्चों की संख्या के, और बच्चों की संख्या कितनी है, तो 4 है। बच्चों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ठीक है, तो टोटल इंक्रीज या डिक्रीज को सब में बांट दिया। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स का मान हमारा 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। साउंड का इशू 2 मिनट में सॉल्व करा देता हूँ, इतना बड़ा भी इशू नहीं है कि आपको कुछ भी सुनाई ना दे रहा हो, ठीक है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, तब तक आप इसके ऊपर में ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया ना ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई, यहाँ पर बताओ जल्दी से। समझ में आ गया भाई यहाँ पर? चलिए आ जाइए, अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। 133 नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, 133 आप लोग ट्राई करिए, 2 मिनट का वक्त हम आपको देते हैं, ठीक है, ट्राई करिए इसको। हेलो हेलो, चलिए तो अब आप लोगों को साउंड ओके आ रहा है? क्रोम क्रोम दिखाना। बहुत बढ़िया मेरे भाई, अब साउंड ओके आ रहा होगा ना, आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे सवालों को देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया एक परीक्षा में स्टूडेंट का औसत अंक हमारा कितना था, तो 67.6 था। इफ ही वुड हैव गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है, इतने नंबर उसको ज़्यादा मिलते हैं मैथ्स, इतने नंबर उसको ज़्यादा मिलते हैं मेरे भाई यहाँ पर कंप्यूटर में, इतने नंबर उसको ज़्यादा मिलते हैं हिस्ट्री में, एंड रिटेन द सेम मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स, तो एवरेज स्कोर मेरे भाई 72.6 हो जाता है। तो उसका औसत यहाँ से मेरे भाई यहाँ पहुँच गया, और ऐसा क्यों हुआ, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर बढ़े, कुछ में नंबर घटे, इसी कारण। तो कहा गया हाउ मेनी पेपर वर देयर इन द एग्जामिनेशन। मैंने आपको सीधा लॉजिक बताया कि मेरे भाई यहाँ पर पेपरों की संख्या बराबर टोटल इंक्रीज या डिक्रीज बट्टे में एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज। तो एक जगह पर उसके नंबर कितने बड़े हैं, तो 27, दूसरे जगह में कितने नंबर बड़े हैं, तो मेरे भाई 10, तीसरे जगह में कितने बड़े हैं, तो 18,
और उसके बाद में औसत में कितने का इंक्रीमेंट है। तो औसत में अगर हम बात करें तो 67.6 से 72 हो गया, इससे हमारा ये खत्म हो गया। और 72 में से मेरे भाई 67 को माइनस करोगे 5 आएगा, तो यानी इसको किससे भाग करना है, तो 5 से करना है। अगर आप देखेंगे 27, 18, 45, 10, 55, और दोस्तों 55 को जब आप 5 से भाग करोगे तो यानी पेपरों की संख्या कितनी आएगी, तो 11। यानी कितने विषय थे, तो 11 विषय थे। 11 विषय में बच्चों 3 विषयों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी और बाकी 8 को समान रखा गया था, उनमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी भाई। राघवेंद्र भारद्वाज, बच्चे तुम्हारा जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा आज शाम तक, ठीक है। बार बार कमेंट मत करो, मैंने कह दिया हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, देखिए आप लोग यहाँ पर अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल बनाइए मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया है, बोला गया था एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर दिस 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 एंड दिस इज 411, तो इनका हमारा औसत कितना होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, आप एक बात बताइए मेरे भाई, यहाँ पर एवरेज जो होता है तो एवरेज हमारा कितने कैसे निकालते हैं, तो एवरेज हमारा निकलता है मेरे भाई सम अपॉन में नंबर से, होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ जी गुरुजी। तो एक काम करते हैं, अगर मेरे भाई यहाँ पर मुझे सम निकालना हो तो क्या करना होगा, अपने एवरेज को मेरे भाई अपने नंबर से गुना करने से क्या मिलता है, तो सम मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप बोलेंगे हाँ जी। तो अगर हम देखते हैं तो सबका सम निकालते हैं, तो पहली वाली संख्या कितनी है देखो, तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर तुम्हें सम निकालना है तो यहाँ एवरेज को नंबर से गुना करना होगा। तो यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों का मेरे भाई, और यहाँ पर क्या है, इन पांचों का सम, इन पांचों का मेरे भाई जो सम है, तो अगर मुझे सम निकालना है तो सम निकालना है तो क्या करना होगा, सम निकालना है तो अपने एवरेज को अपने नंबर से गुना करना होगा। ये हमारा एवरेज है, ये हमारा एवरेज मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 411 है, और इनको नंबर से गुना करना होगा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 5 है, 5 है और 5 के यहाँ पर 20 है, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, सम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारा क्या होगा, सम होगा। यानी अगर हम इन मेरे भाई 5 संख्याओं को जोड़ते हैं कि ये 3 अंकों की संख्या इतना का औसत इतना है, यानी अगर हम इन पांचों को जोड़ते हैं तो हमारा लगभग इतना आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के, कितना आएगा, इतना आएगा। यानी अगर हम यहाँ पर 335 है हमारे पास में, मैं बाद में ट्रिक भी बता दूंगा इसके ऊपर में, आप टेंशन मत लो। ये हमारा इतना हो गया, फिर उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 6 हो गया, 3 हो गया, x हो गया भाई, और फिर उसके बाद में 406 हो गया। इन सब को बच्चों जब हम जोड़ेंगे ना तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो इनका जो सम है वो 2055 आएगा। देखो अब ये होता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। ऐसे सवालों में मेरे भाई एग्जामिनर पूरा कोशिश करता है आपको फंसाने की, आपका टाइम वेस्ट करने की, लेकिन इतने बड़े ये सवाल होते नहीं है, इतना इनको इज्जत दोस्तों देना नहीं होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे पता है, आप बोलेंगे गुरुजी सबको जोड़िए, 5 5 10 5 15, 15 और 6 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। 1 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, ईमानदारी से बताओ, 1 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, दिल से बताना मेरे भाई। फिर से रिपीट करता हूँ, 5 5 10 5 15, 15 6 21, 21 में कितना जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा, बोलोगे गुरुजी 4। तो यानी ऑटोमेटिक ये मेरे भाई सिद्ध कर लो यहाँ पर कि x का मान जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम यहाँ पर 4 रख करके जोड़ करके देख लो, 2055 ही आएगा। रख करके देख लो मेरे भाई 4, और अगर ये 4 आ गया, तो अगर ये 4 आ गया तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इन लोगों का औसत बताइए। तो अगर हम औसत की बात करेंगे, 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 3, 4 में से 3 गया हो जाएगा 1, 4 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 4 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, और सबका औसत निकालने के लिए डिवाइड बाई इतना, 10 10 20 20 को 4 से भाग करो 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आंसर है। अब ये तो हमने वो तरीका बताया जैसे हम आपको प्री के बैचेस में पढ़ाते हैं, बट मेरे भाई यहाँ पर मेंस वालों को हमने कभी ऐसे तरीके नहीं सिखाए। हमने कहा भाई तुम मेंस में अगर ये सब तरीका अपनाओगे तो खत्म ही हो जाओगे। कॉमन सेंस की बात कर लो, यहाँ पर मेंस में सीधा भैया स्मार्ट अप्रोच पे खेलना होता है। अगर ये क्वेश्चन अगर मेंस में तुम्हारे आ गया होता, या कभी भी मेंस में प्री में कहीं पर भी आया होता, सीधा मेंस वाला अप्रोच अपनाओ, मतलब यहाँ स्मार्ट अप्रोच, इतना ड्रामा नहीं करना। आपको एट द एंड में इस क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त में इतना दिख गया था कि सारा खेल जो है वो यहाँ पर यूनिट डिजिट का है। तो मेरे भाई जब यूनिट डिजिट का है तो देखना भी खाली यूनिट डिजिट था। आप यहाँ पर पूरे संख्या में सबको आपने क्यों देखा है, आप यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट देखते 5, ये 5, ये 5, x और 6। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या देखते, पहले का यूनिट डिजिट 5, दूसरे का 5, तीसरे का 5, एक का 6 और उसके बाद वाले का x, और सबके यूनिट डिजिट को जोड़ने पर इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1 है,
और यहाँ पर सम निकालने का मतलब क्या होता है, तो सम निकालने का मतलब मेरे भाई होता है एवरेज इनटू नंबर, याद रखना। तो एवरेज वाले का यूनिट डिजिट 1 है, नंबर कितने हैं 5 है, तो सम का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, सब का यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा। 5 5 10 5 15 6 21, 21 में कितना जोड़ोगे कि 5 आएगा, सीधा बोलते गुरुजी एक्स का मान हमारा 4 हो जाएगा। सीधा यहाँ पर बोलते कि एक्स का मान कितना होगा गुरुजी 4 होगा। सारा खेल यूनिट डिजिट का ही तो है, तो जब सारा खेल यूनिट डिजिट का ही है तो हम इतना लोड क्यों ले मेरे भाई, यहाँ पर क्यों इतना परेशान हो। सबका क्या ही का अंक उठाना है, एक्स जोड़ करके इतना लेकर के आना है। अब देखो मेरे भाई एवरेज निकालना है, 4 में से गया 3, 4 से 3 गया इतना, 4 में 3 जोड़ दो 7, 4 में 5 जोड़ दो 9, और जोड़ करके कितने लोगों में भाग कर दो 4 में, 10 10 20/4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 होगा तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, यहाँ पे कोई परेशानी है, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 135 नंबर, ये हमारा देखिए आर्यन भाई, ये तुम्हारी फरमाइश पर बैच थोड़ी चल रहा है कि तुम्हें अपने जो है बैच में प्री के और क्वेश्चन डलवाने हैं तो डल जाएगा। जितने क्वेश्चन हमें लगते हैं मेरे भाई हम लोग उतना डाल देते हैं, जितने टेस्ट हमें लगते हैं हम लोग उतना डाल देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि हमारे बैच में और क्वेश्चन डाल दीजिए, हमारे बैच में कम कर दीजिए, सब चीज़ अनाउंसर में बता देता हूँ, फिर भी बच्चों की बातें पूछ करके अपने बुद्धि का परिचय देते हो, ठीक है। ये सब फर्जी बातें ना किया करो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आज शाम को क्लास होगा यार, 2 दिनों से क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए मैं सच में बहुत दिल से माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कल पूरा क्लास लेना था लेकिन एक बहुत बड़े शिक्षक आ गए आप लोगों के बीच में, ठीक है, और उन्हीं की वजह से पूरा वक्त चला गया यहाँ पर। बहुत कोशिश की मैंने कि ना जाए, 6:30 की क्लास को मैंने 7 किया ताकि उतने बजे तक हमारी मीटिंग खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन पहली बार यहाँ पर वो आए हुए थे तो बहुत लंबा वक्त खींच गया, रात के 8:30 9 बज गए बात करते करते ही, इसीलिए मेरे भाई क्लास नहीं हो पाएगा, सॉरी उसके लिए, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। ये सवाल तो बहुत ही बढ़िया सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल को आपको अभी बनाना चाहिए, इसको तो मैं अभी होल्ड पे रख देता हूँ, ठीक है। इसको एकदम लास्ट में बनाइएगा आप लोग, नहीं तो अभी दिमाग का भरता बन जाएगा, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कहा गया, ये आसान सवाल है। यदि हमारा ए बी सी और डी का औसत हमारा इतना है, साथ ही हमारा ए और बी और सी और डी का औसत क्रमशः हमारा इतना है, ई का मान इतना है, डी और ई संख्याओं का औसत क्या होगा। आप इसे बना सकते हैं, इनमें कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं लगेगा, जो बेसिक तरीका है मेरे भाई यहाँ पर वही काम करेगा। आप इससे बनाइए, फटाफट 1 मिनट का वक्त है, बनाइए जल्दी से। देखिए अभी एप्लीकेशन में थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने अपडेट किया है, ना ही क्लास आपकी आगे हो सकती है ना ही क्लास आपके पीछे हो सकती है। आप जहाँ पर लाइव देख रहे हैं आप वहीं देख पाएंगे। हालांकि ये अपडेट अगर अच्छा नहीं है तो मैं इसको हटवा दूंगा, जिसके लिए मुझे 1 से 2 दिनों का वक्त देना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल। तो जो बच्चे कह रहे सर क्लास पीछे नहीं हो रहा है, हम पीछे का नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे भाई, ये हटवा देंगे। एप्लीकेशन वाले रोज रोज नया नया कुछ कुछ ट्राई करते रहते हैं, पता नहीं टेक्नोलॉजी से क्या साबित करना चाहते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है तो इसको हटवा दी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल अभी फ़ोन करके बोल दीजिए सर कि सर ने कहा इसको हटाया जाए, तत्काल प्रभाव में हटाया जाए, ठीक है। बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए हमारे। आ जाइए चलिए, आइए सवाल देखिए। तो कहा गया सर संख्या ए बी सी डी का औसत, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इनका औसत है अगर हम, तो देखो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर में होगा, तो इन 4 लोगों को जोड़ने पर देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो औसत है मतलब नीचे कितना में आएगा, 4 संख्या है तो 4 हो जाएगा, और ये औसत हमारा बराबर है किसके, 2d प्लस 4 के। तो मैं मेरे भाई हमेशा बोलता हूँ कि देखो यार ये औसत लिखने से बेहतर है अगर ये 4 संख्याओं का सम है तो यहाँ वो 4 ले जाकर के सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बात ही खत्म करो भाई, एक लाइन में तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा है सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद में साथ में ए और बी का औसत, बी और सी का औसत, सी और डी का औसत। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं ए प्लस बी का मेरे भाई सम
बी प्लस सी का यहाँ पर सम और यहाँ पर सी प्लस डी का हमारा सम। तो जो सम होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अपने औसत का डबल होगा। ठीक है, यानी 8 का डबल कितना होगा, तो 16, 5 का डबल हो जाएगा 10 और 4 का डबल मेरे भाई हो जाएगा 8। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप यहाँ देखें तो मेरे भाई कैसे कह सकते हैं, साथ में यहाँ पर यह भी बोला गया था जो ई है हमारा ना वो इसके बराबर में है। तो ई तक तो बहुत बाद की बात है, ई तो बहुत बाद की बात है। अब मेरे भाई मुझे यहीं से मान निकालना है, मैं यहाँ पर मेरे भाई कैसे करूंगा। तो मैंने यहाँ पर कहा देखो बात ऐसी है दोस्त, यहाँ पर 1 सेकंड में मान निकल जाते हैं और वो कैसे निकलते हैं देखो। a प्लस बी का मान कितना है, 16 है और c प्लस डी का मान कितना है भाई, 8 है। इसमें ला करके रख दो। ठीक है, a प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, 16 है। c प्लस डी का मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 है। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई कितने के, तो बोलेंगे 8d और प्लस यहाँ पर कितने के, तो मेरे भाई 16 के। 16 से हमारा 16 खत्म, 8 से हमारा 8 खत्म। डी का मान कितना है, तो डी का मान 1 है। डी का मान हमारा कितना है, तो डी का मान हमारा 1 है। डी का मान हमारा कितना है, तो डी का मान मेरे भाई यहाँ पर 1 है। फिर से रिपीट करता हूँ, ए प्लस बी का मान 16, सी प्लस डी का मान 8। यहाँ 16 और यहाँ 8 रख दीजिए, 16 और 8 रख दीजिए और यहाँ पर मेरे भाई 8d और 16 रख दीजिए। डी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर डी का मान 1 हो गया तब तो मेरे भाई सबके मान निकल जाएंगे। अगर यहाँ डी का मान 1 है, 1 में कितना जोड़ोगे बाबू कि तुम्हारा 8 आएगा, 1 में जोड़ना पड़ेगा 7। तो सी का मान कितना हो जाएगा भाई मेरे, 7 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा, 7। 7 में कितना जोड़ोगे कि 10 आएगा, तो बोलोगे सर 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 7 + 3 बराबर 10। अब 3 में कितना जोड़ोगे कि 16 आएगा, तो 13 जोड़ना पड़ेगा। 3 + 13 यानी ये का मान कितना हो जाएगा, 13। तो कई बार है ना, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वही बात है। दिखने में इतना भयंकर था लेकिन है नहीं मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब क्वेश्चन में कहा गया ई का जो मान है मेरे भाई a + d - 1 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो ई का जो मान है वो क्या होगा, ए में यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 13 है। डी का मान कितना है, +1 है और ये कितना है, -1 है। तो यहाँ पर ई का भी मान 13 हो जाएगा। और अगर ई का मान 13 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया डी और ई का औसत बताओ। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, डी और ई का औसत बताओ। तो डी का वैल्यू हमारा कितना होगा, 1। ई का मान कितना होगा, 13 बट्टे में कितना होगा, 2। 14 का आधा करेंगे हो जाएगा 7। और कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गई बात यहाँ पर। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा हमने 16 कैसे लिख दिया। अरे भैया औसत है, आप देखिए ए और बी का जो औसत है वो 8 है। तो ए और बी का औसत 8 है, इसका मतलब a + b / 2 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 8 के। तो a + b का मान हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए सीधी सी बात है, यहाँ पर 8 का डबल 16, 5 का डबल 10, 4 का डबल 8। तो इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है बताओ। ठीक है, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने, जिस लेवल का हम आपको करा रहे हैं ना मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए, किसी का आप दिल्ली पुलिस स्पेशल लीजिएगा, किसी का सीजल स्पेशल लीजिएगा, किसी का रेलवे स्पेशल लीजिएगा, किसी का कोई स्पेशल, जब उनके सारे स्पेशल खत्म हो जाएंगे ना तो वहां से मेरे भाई आपका ये शुरू होगा। ये मान करके चलो, क्वालिटी और प्रीमियम कंटेंट जिसको हम कहते हैं वो आपको इस बैच के अंदर में मिलता है। 10-20 स्पेशल के बराबर में ये अपने आप में एक मैथ स्पेशल होता है। ठीक है, जहां पर हम पढ़ाते हैं, जिसके पढ़ने के बाद में आप किसी भी परीक्षा को निकाल सकते हैं। आप मेरी इस बात को मान करके चलिएगा, और ये हमारा दावा भी है, चैलेंज भी है, कॉन्फिडेंस भी है। हर परीक्षा के सवालों को निकाल निकाल करके कराना, ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो पाए, आप सोचने में थोड़ा अलग हट करके सोच पाए। आइए चलिए पढ़िए क्या कहा गया। इस एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपये अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तकें प्राप्त कर सकता है, और फिर प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा। प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने कहा जी बड़ा बढ़िया है। अ लाइब्रेरियन परचेज 60 स्टोरी बुक फॉर हिज लाइब्रेरी, बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक बाय स्पेंडिंग 336 मोर। ठीक है, यहाँ पे 336 रुपये और खर्च करेगा तो उसको 4 किताबें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। देन द ओवरऑल एवरेज प्राइस पर बुक हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ₹1। फाइंड द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक। हम इनमें चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, और हम इनमें चाहें मेरे भाई यहाँ पर तो नॉर्मल तरीके से मेरे भाई यहाँ बेसिक से भी कर सकते हैं। अब असल में क्या था, पहले मेरे भाई यहाँ पर उस व्यक्ति ने, लाइब्रेरियन ने कितनी किताबें खरीदी थी, 60 किताबें मेरे भाई खरीदी थी। ठीक है, फॉर हिज लाइब्रेरी, बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक बाय स्पेंडिंग रुपीज इतना मोर। ठीक है, तो पहले मेरे भाई यहाँ पर देखो, पहले का औसत यहाँ लिखेंगे, बाद का औसत यहाँ लिखेंगे, टोटल औसत यहाँ लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में किताबों की संख्या। तो पहले कितनी किताबें खरीदी थी, 60। अब कितनी किताबें खरीदी हैं, 4। ठीक है,
उसके बाद में पहले का अगर हम औसत देखें तो पहले का औसत नहीं पता है, तो पहले का औसत हम कितना मान लेंगे, तो x मान लेंगे। अब का औसत यहाँ पर क्या है, अब का औसत में मेरे भाई यहाँ पर इतने रुपए में इतनी किताबें लेकर के आता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर A2 की बात करें, सेकंड एवरेज की बात करें, तो सेकंड एवरेज क्या होगा, 336 रुपए में उस व्यक्ति ने 4 किताबें खरीदी हैं। तो बोलोगे सर 4 अठे 32, 4 चौके 16, तो यानी सेकंड औसत हमारा यहाँ पर क्या है, तो सेकंड औसत हमारे सामने यहाँ पर 84 है। ठीक है, एंड देन द ओवरऑल एवरेज ऑफ बुक वुड रिड्यूस बाय ₹1। ओवरऑल एवरेज यहाँ पर 1 से कम हो जाता है, ओवरऑल एवरेज हमारा यहाँ पर 1 से कम हो जाता है। तो पहले का औसत हमारा इतना था, बाद में जो खरीदा उसका औसत इतना हुआ, और उसके बाद में यहाँ पर औसत में कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। औसत में बच्चों कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। फाइंड द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी यहाँ पर x का मान मुझे बताना, x का मान कितना होगा। क्या मेरे चैंपियन साहब मुझे यहाँ पर ये बताइए, नहीं बना सकते हैं आप लोग इसे, सिंपल एलिगेशन लगाना है। पहले का औसत ये रहा, बाद का औसत ये रहा, फाइनल औसत ये हो गया, और ये किताबों की संख्या हो गई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे मालिक बात ऐसा है, आप इसका रेशियो लीजिए। जब आप इसका रेशियो लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका रेशियो लेने पर ये हमारा हो जाएगा कि बीच वाला वैल्यू बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा सर यहाँ पर देखो, साइड इंटू साइड आप इसे मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पर साइड इंटू साइड आप इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा हो जाएगा 15x प्लस हमारा हो जाएगा 84, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो यहाँ बोलेंगे 16x माइनस में हमारा हो जाएगा 16, और ये बराबर हो जाएगा सर 15x प्लस हमारा 84 के। ठीक है, अगर हम देखेंगे 16 में से 15 गया तो x हो जाएगा, और 84 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या ऐसा था जो आपको नहीं आता था, बताइए। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको परेशान कर रखा था, बोलिए, हैं कौन सी ऐसी चीज थी, बोलिए। इतना आसान था, पहले जो खरीद के लेके आए थे उसका औसत लिख दो, क्योंकि हमने 1000 दफा बता रखा है भाई, दो चीजों को जहां जोड़ करके कुछ नया निर्माण करने की बात हो, वहां पर क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। बुझे कि नहीं बुझे, बताइए। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, कहा गया आउट ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इफ एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर। मेरे भाई यहाँ पर इतना इतना और इतना मिलता है, फाइंड आउट ऑल द नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। ठीक है, बढ़िया सवाल है, लव यू भाई, लव यू टू। ठीक है ना, तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। अब इनको कैसे बनाया जाए, कैसे नहीं बनाया जा सकता है, आप ये बताइए। एकदम हल्के हल्के सवाल है ये। अरे भैया 3 प्राकृतिक संख्या है, तो मान लेते हैं वो 3 प्राकृतिक संख्या हमारी ए बी और सी हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया यदि 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, इन दोनों के औसत को तीसरे में जोड़ा जाए। मतलब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि, ठीक है, क्या चाहते हैं मालिक, क्या चाहते हैं, नहीं पढ़ाए मतलब हैं, पढ़ाए ना तो फिर गजब बात करते हैं। बताइए, को सुनो बंगालन किया रहता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ा ले सर, आदेश दे दिए। ठीक है सर, ठीक है, चलिए पढ़ा लेते हैं। है भाई साहब हमारे, मतलब कुछ इधर उधर खुरापाती करने का इनको बड़ा शौक है। ठीक है, मन लगता नहीं है, नया ट्राई करते रहते हैं, कभी लाइट ऑन ऑफ, कभी साउंड ऑन ऑफ चलते रहता है भाई साहब का, हो जाता है। जब से छोड़ के चली गई है तब से थोड़ा सा एक तार हिल चुका है इनका। कहता हूँ मेरे भाई कुछ समय लगेगा, ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये अभी है नहीं उस कंडीशन में, अभी ठीक होने में वक्त लगेगा इनको। 1000 दफा बोलता हूँ, देखो ब्रेकअप से उभरने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, लोग मेरे से पूछते हैं भैया गई तो दूसरी बना लो। सिंपल सी बात है, देखो सारे जख्म तुम्हारे नहीं भर गए तो कहना, अब जब तक मेरे भाई दूसरी नहीं आएगी तब तक तुम्हारे जख्म खुरेदते रहोगे बैठ बैठ करके, तो जख्म भरेगा नहीं भरेगा। ऐसे उसके साथ में जाते थे खाना खाने, ऐसे हाथ पकड़ के चलते थे, ये वाले गाने सुनते थे, रोड पे चलते कोई कपल भी तुम देखोगे तो यहाँ लगेगा अरे यार क्या दिन थे हमारे। ठीक है ना, तो याद करने से बेहतर है मोमेंट्स बनाया जाए भैया। ठीक है, समझा समझा के भाई साहब को थक गया, थोड़ा फिर एक दिन और बैठ करके गुरु ज्ञान देंगे, समझेंगे ये चीज़ों को लेके, तब सही हो जाएंगे। आइए चलिए पढ़िए। ठीक है, सबसे बड़ा इलाज है सर, बताइए, है नहीं, बताइए, आ जाइए चलिए। इन्होंने तो ओवरडोज ले रखा है, हमने कहा था एक ही बनाइएगा, 2-3 बना करके घूमते रहते हैं, तो क्या करें, किसी दिन का डोज निकलेगा जब सबको पता चल जाएगा तो। ठीक है, आ जाइए। तो 2 के औसत को तीसरे में जोड़ने की बात की गई है। तो 2 संख्याओं के मेरे भाई यहाँ पर औसत, 2 संख्याओं के औसत को तीसरे में जोड़ने की बात की गई है। तो कहा गया मेरे भाई यदि यहाँ पर किसी भी 2 के, जैसे एक बार ए और बी के औसत में सी जोड़ दो, बी और सी के औसत में ए जोड़ दो, ए और सी के औसत में बी जोड़ दो, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया आउट ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इफ एवरेज ऑफ एनी 2 इज एडेड टू थर्ड, तो वैल्यू हमारी कितने निकल करके आ जाएगी, 24 निकल करके आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। अब मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे लग रहा है सवाल मैं बहुत लंबा ना बना दूं, इसीलिए मैं थोड़ा इसमें शॉर्टर कट अपनाऊंगा आपके लिए।
मैं यहाँ पर मेरे भाई ये वाली लाइन यहाँ लिख देता हूँ, किसी भी दो संख्या के औसत में, यानी यहाँ पर ए और बी के जो औसत है मेरे भाई, उसमें अगर हम सी को जोड़ते हैं, तो उसमें अगर हम सी को जोड़ते हैं तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। फिर अगला लाइन मुझे क्या लिखना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, या ऐसा मुझे लिखना होगा सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 48। यानी यहाँ पर ए और बी के औसत में सी को जोड़ने पर कितना आता है, 48। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा फिर बी और सी के औसत में। अब मेरे भाई बी और सी के अगर आप औसत में अगर आप किसको जोड़ोगे, ए को जोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कितना मिलेगा, तो आपको मेरे भाई 20 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है बी का डबल यहाँ बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पर 2a हो जाएगा, और 20 का डबल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए लास्ट वाला क्या होगा, देखो आपने ए और बी का औसत ले लिया, बी और सी का औसत ले लिया, किसका बाकी रह गया, ए और सी का। तो ए और सी का बाकी रह गया, तो आप यहाँ लिखो ए और सी के गुरुजी औसत में हमने बी को जोड़ा था, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया था, तो हमारा 18 आ गया था। मैं बाद में ट्रिक से भी बता दूंगा, परेशान मत हो। तो अगर हम देखते हैं तो ए प्लस सी और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 2b, मान हो जाएगा हमारे 36 के। यही 3 इक्वेशन आप यहाँ पर लिखिए और देखिए आपका आंसर कितना आता है। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी a प्लस बी हो गया, प्लस हमारा कितना हो गया, 2c, a प्लस बी प्लस 2c का मान कितना हो जाएगा, 48। ऐसे ही अगर हम b और c का औसत लेते हैं तो a का डबल हो जाएगा हमारा, तो b प्लस सी और a का डबल हमारा 20 का डबल 40 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम a और c का मेरे भाई देखते हैं तो b का डबल हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 के। अगर हम सबको जोड़ दें 2 बार a, देखो a कितनी बार है आपको पता है, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर मेरे भाई 1 1 2 और 2 4, 2 1 3 और 1 4। तो यानी हम आते हैं मेरे भाई 4 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 4 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 4 8 और 3 11, 11 और 1 मेरे भाई 12 यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलते हैं 4 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अभी तक मेरे भाई हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं निकाला, अभी तो बेसिक खेल रहे हैं। पहले हम लोग ये इक्वेशन बनाए, ये बनाए, ये बनाए, फिर उसके बाद में एक बार हम लोग सबको जोड़े, प्लस बी प्लस सी का मान आया। ये तो जनाब ए प्लस बी प्लस सी का मान आया। अब हम करें तो करें क्या, करेंगे ना, एक एक करके माइनस करेंगे तो वैल्यू निकलेगा। इसमें से एक बार आप इसको माइनस करो, जब इसमें से एक बार माइनस करोगे, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, 2c में से c को निकाल दोगे, c का मान आ जाएगा। और 48 में से मेरे भाई यहाँ पर 31 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसमें से इसको माइनस करो भाई, ठीक है, b से b खत्म, c से c खत्म, 2a में से a निकाल दोगे तो a आ जाएगा, और 40 में से ये घटा दोगे तो मेरे भाई 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके में से मेरे भाई तीसरे में से इसमें से भी घटा दो आप इसमें, ठीक है, a से a खत्म, c से c खत्म, 2b में से b खत्म, तो b आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 36 में से 31 गया तो मेरे भाई 5 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर 17 9 और 5, 17 9 और 5, 17 9 और 5 ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बट क्या यार, पेपर में ऐसे करना जरूरी है, इतना करेंगे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। सवाल कोई भी हो, तरीके दो मिलेंगे, एक वो जो समझने के लिए और एक वो जो पेपर में बनाने के लिए। मेरे भाई यहाँ पर हम ये देखते हैं, हमारे एग्जामिनर ने कहा ना कि किसी भी दो संख्या का औसत निकालना और तीसरे को जोड़ना, तो मैंने कहा हम इस सवाल को बाई ऑप्शन जाना पसंद करेंगे। कैसे जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हम इस सवाल को मेरे भाई बाई ऑप्शन जाएंगे। हमें तो भैया पेपर में ऑप्शन टिक करना है, एग्जामिनर को थोड़ी बताना है कितना आता है कितना नहीं आता है। तो अगर मानो यहाँ पर आप देखोगे, इन दोनों का जब औसत देखोगे 8 और 5 का 13, 13 का औसत 6.5 होता है, और 6.5 में 19 को जोड़ोगे, 6.5 में 19 को जोड़ोगे, इन दो का औसत 6.5, 6.5 में 19 को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 25.5 आएगा, और 25.5 आएगा तो क्या इसमें से कोई भी 25.5 है, ये कभी जीवन में ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में देखो 9 और 5 मेरे भाई 14, 14 का आधा 7, 7 में 17 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 24 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक भाग हमारा सही हो गया भाई, क्योंकि 24 हमारा यहाँ भी है तो 24 हमारा यहाँ भी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, पहले दो लोगों का एवरेज 7 में 17 को जोड़ा था तो इतना आ गया। अब देखो इन दो लोगों का एवरेज जोड़ो, 17 और 9 26, 26 का आधा 13, 13 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा, 18, ये भी मिल चुका है मेरे भाई, 18 आएगा और 18 भी मिल चुका है, ठीक है। और अब उसके बाद में यहाँ पर इन दो 17 और 5 22, 22 का औसत कितना होता है, 11, 11 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और क्या यहाँ 20 दिया गया, तो जी हाँ दिया गया है, मतलब यही ऑप्शन सही है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। समझ में आ गया, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। आप समझिए ना, दो संख्याओं के एवरेज में तीसरे को जोड़ा गया इतना है, इन दोनों के एवरेज में इसको जोड़ा गया इतना, इन दोनों के एवरेज में इसको जोड़ा गया इतना है, बात खत्म, ठीक है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आए, कई बार एग्जाम में टफ बनाता है और बनाते बनाते लल्लू बना के चला जाता है। आ जाइए, इस सवाल को देखिए आप, यहाँ पर क्या कहा गया,
किसी भी चार प्राकृतिक संख्याओं में यदि तीन संख्याओं के औसत को चौथे में जोड़ा जाए तो इस प्रकार मेरे भाई संख्याएं इतनी होती हैं, उनमें से एक संख्या क्या है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आया ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर वही बच्चा बना पाएगा जिसको बेसिक से सवाल को बनाने का नॉलेज है, जिसने बेसिक से सीखा है। जो बेसिक से बना ही नहीं पाया वो कभी जीवन में मेरे भाई नहीं सीख पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चार प्राकृतिक संख्या अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या a है, फिर हमारी b है, फिर हमारी c है, फिर हमारी d है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एवरेज ऑफ एनी थ्री नंबर। मान लो हम यहां पर a b c को रखते हैं, ठीक है, और इन तीन लोगों के औसत में किसको जोड़ते हैं, इन तीन लोगों के औसत में d को जोड़ते हैं, तो मेरे भाई यहां पर कितना आता है, तो हमारा 29 आता है। ठीक है, फिर a को गोली मार दो, अब हटाओ। ठीक है, आपने एक बार a b c लिया ना, अब एक बार मेरे भाई यहां पर a c d ले लो। आप यहां पर a के साथ में मेरे भैया a b d ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। a b d के औसत में अगर आप मान लीजिए जो इनमें नहीं है सम्मिलित वो है c। ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो हमारी मेरे भाई 23 आ जाएगी। अब उसके बाद में जैसे आपने यहाँ पर जो है d को छोड़ दिया, c को छोड़ दिया, अब मेरे भाई b को यहाँ अलग कर दो, b अलग कर दो, तो जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे a c और d। ठीक है, तो बाकी तीन संख्याओं के औसत में अगर आप b को जोड़ते हैं तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 21। अब यहाँ देखो d भी हो गया, c भी हो गया, b भी हो गया, और यहाँ पर a हो जाएगा। a को छोड़ करके बाकी तीन संख्याएं, a को छोड़ करके बाकी तीन संख्याओं के औसत, यानी बाकी तीन संख्याओं के औसत में a को जोड़ने पर कितना आता है, तो 17 आता है। तो मैंने एक बार क्या किया, a को बाहर निकाल करके बाकी तीनों का औसत ले लिया, b को बाहर निकाल के बाकी तीनों का औसत, c को बाहर निकाल के बाकी तीनों का औसत, d को बाहर निकाल करके बाकी तीनों का औसत। ये हमारा इतना आ गया। अब इतना आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे, तो जो तरीका हम पीछे अपनाए थे बेसिक में, हम मेरे भाई वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन से जाने का कहीं पर कोई रास्ता हमें दिखता नहीं है कि हाँ कहीं पर भी हम कोई ऑप्शन का तरीका अपना सकते हैं। मुझे भाई कोई दिखा नहीं यहाँ पे तरीका। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, हमने यहाँ पर कहा देखिए तीन बड़ा बदमाश है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी बात ऐसा है, a प्लस बी प्लस सी ले लीजिए और d का हमारा 3 गुना ले लीजिए, ये बराबर होगा 29 के 3 गुने 87 के। यहाँ पर a हो जाएगा, b हो जाएगा, d हो जाएगा, और यहाँ मेरे भाई c का हमारा 3 गुना ले लीजिए, तो इसका 3 गुना हमारा 69 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं a हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा, और मेरे भाई b का हमारा 3 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 63 के। यहाँ देखते हैं b हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा, और a का हमारा 3 गुना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 के 51 के। ये हो चुका है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया जी संख्या बताओ, तो संख्या बताओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ते वक्त में देखो a की खाली काउंटिंग करो, जितनी बार a आया होगा उतनी ही बार b आएगा, उतनी ही बार c आएगा, उतनी ही बार d आएगा, तय है। a हमारा एक बार, a हमारा दो बार, a हमारा 3 बार, और यहाँ पर 3 बार, 1 2 3 और 6। तो मेरे भाई 6 बार अगर a आया है उतनी ही बार b आया होगा, उतनी ही बार c आया होगा, उतनी ही बार d आया होगा, और ये वैल्यू किसके बराबर में होगी, जोड़ लो। ये हमारा 70 50 120 हो गया, 120 हो गया मेरे भाई, 200 हो गया, 260 हो गया, 270 हो गया, कुल मिलाकर के 270। जोड़ करके देख लो, 7 9 16 3 19 1 20 का 0, और 8 6 14 14 6 20 20 25 2 27 हमारा। अगर बाबू 6 से काटोगे तो तुम्हारा 6 चौके 24 और 6 पचे 30, यानी चारों का सम हमारा 45 आ चुका है। अगर हमारा चारों का सम 45 आ चुका है, फिर से हम वही लॉजिक अपनाएंगे, और फिर से हम इसमें से इसको घटाएंगे, तो हमारा एक आएगा, इसमें से घटाएंगे दूसरी संख्या, इसमें से घटाएंगे तीसरी, और इसमें से घटाएंगे चौथी। तो आप एक बार माइनस करो दोस्त, यहाँ पे एक बार है ना, आप इस वाले में से ले जाकर के मेरे भाई इसको माइनस करो। a से आपका a खत्म, b से आपका b खत्म, c से आपका c खत्म, 3d से जाएगा तो मेरे भाई 2d का मान आ जाएगा। और 2d का मान कितना, 87 में से अगर मेरे भाई यहाँ चला गया तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 42 का, 42 का हो जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा, 21। तो d का मान मेरे भाई यहाँ पर 21 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप समझिए, आप देखेंगे यहाँ पर a से a खत्म, b से b खत्म, ठीक है, d से d खत्म, 3c में से c चला जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2c आ जाएगा। और 2c का मान कितना होगा, इसमें से अगर आप इसे घटाओगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा 24 होगा, और अगर 24 होगा तो c का मान कितना हो जाएगा, 12, c का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है, तो 21 या 12 कहीं पर ऑप्शन में मिला तो जी हाँ 21 मिल चुका है, यही आंसर है। लेकिन फिर भी किसी की दिलों की तमन्ना है कि नहीं हम तो जी सारा यहाँ पर नंबर पता करना चाहते हैं, तो वैसे ही माइनस कर करके तुम एक संख्या पता कर सकते हो। जैसे अब एक बार मेरे भाई इसमें से घटाओ, a से a खत्म, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा d से d खत्म, c से c खत्म, 3b में से चला जाएगा तो मेरे भाई 2b का मान आ जाएगा, और 2b का मान कितना आएगा, 63 में से इसमें से घटा दो मेरे भाई, तो 45 18 मेरे भाई इतना हो जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, 9। और वैसे ही लास्ट में b c d 2a का मान आ जाएगा,
और लास्ट में 2a का मान कितना आ जाएगा भाई, तो बोलेंगे सर 51 में से 45 चला गया, इतना हो जाएगा, a का मान 3 और a का मान 3 होगा, तो ये सर आंसर है। वेरीफाई भी करना हो ना तो जैसे चारों को जोड़ने पर 45 आ रहा है, यहाँ भी जोड़ लो, 21 और 9 30 हो गया, और 12 और 3 15 हो गया, 30 15 45 होता है, खेल खत्म। ठीक है, तो यही हमारे मेरे भाई वो 4 संख्याएं हैं। कल के दिन अगर मान लीजिए इनका औसत पूछा जाता या इनमें से किसी 2 का औसत पूछा जाता, हाईएस्ट लोएस्ट का सम पूछा जाता, स्मॉलेस्ट हाईएस्ट का प्रोडक्ट पूछा जाता, जो भी पूछा जाता आप बता पाते। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अरे ये वाला तो क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, एमटीएस में मेरे भाई पूछा जा चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सवाल हम आपको मौका देंगे बनाने का। बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको बनाना चाहिए आपको लोगों को। ठीक है, बनाइए, पढ़िए, एक बार खुद से पढ़िए। यहाँ पर इसमें 2-3 बार बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग परीक्षा में मेरे भाई, यहाँ पर कभी सीजल में, सीएचएसएल में या बाकी परीक्षाओं में। बनाइए, ट्राई करिए इसको। इसका कोई बच्चे पीछे वाले क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, वो बेसिक से ही बनता। ठीक है, बनाइए आप लोग। चलिए, इतना प्यारा सवाल है, आप लोग आंसर नहीं देंगे कौन देगा बताओ। चैंपियन हो भैया आप लोग हमारे। बनाओ चलो। प्रेशर के लिए गाइडेंस दीजिए ना, तो क्लास में जब आप बैच में एनरोल होते हैं आशीष कुमावत जी, तो सबसे पहली वीडियो सर आप देखेंगे तो वो स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस ही है, जो ओरिएंटेशन क्लास कह लीजिए, स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस क्लास कह लीजिए, वही है। प्रेशर बच्चों के लिए तो गाइडेंस में सिर्फ मैं इतना हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कि बच्चे तुम लोग अपने सब्जेक्ट की जो जो क्लासेस ले रहे हो सिर्फ उसको लो, दाएं बाएं मत देखो। कोई बच्चा आता है मेरे पास में, सर मेरा टाइम टेबल बना दीजिए। अरे यार, तुमने अभी तो कोचिंग ही शुरू किया है। ठीक है, मानो तुम 1.5 घंटा मैथ पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा तुम रीजनिंग पढ़ रहे हो, 1 घंटा जीएस पढ़ रहे हो, तुम्हारा पूरा दिन तो इसको पढ़ने में और उसको रिवाइज करने में ही निकल जाता होगा। तो इसके लिए गाइडेंस अभी क्या दिया जाए? अभी तो सिंपल फंडामेंटल इतना ही होता है कि कोचिंग लीजिए, और कोचिंग लेकर के मेरे भाई अपने सारे सारे तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए, दूसरों को देख करके अपनी रणनीति मत बदलिए। अगर आप किसी सीनियर को अपने लाइब्रेरी में देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उसने 6 से 7 करंट अफेयर लिख रखा है, 7 से 8.5 वोकैबुलरी लिख रखा है, बाकी सारी चीजें लिख रखी हैं, तो अगर आप अपने आप को उसके अनुसार ढालना चाहेंगे तो बड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है आपके साथ में बुरा हो जाएगा। इसीलिए होगा क्योंकि आज जो वो रणनीति फॉलो कर रहा है ना, उसको वो रणनीति फॉलो करने में 6 महीने लग गए। जब उसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बाकी चीजें कंप्लीट कर ली, तब जाकर के उसने वो स्ट्रेटजी बनाई। अभी तो फिलहाल मुझे यही बात लगता है कि अगर आप मेरे भाई फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, एकदम शुरुआत की है आपने, तो बस एक ही काम करिए और वो ये है, अपनी क्लास को मेरे भाई अटेंड करिए, जो टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज करिए और प्रीवियस ईयर की किताब से उसकी प्रैक्टिस करिए। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। हमने परसेंटेज पढ़ा दिया तो बस उसके बाद में आप अपनी एसएससी मैथ किताब उठाइए और उसको परसेंटेज पूरा पूरा वहां से निपटाइए। बस आपको इतना करना है, मान करके चलिए। समझ गए? इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं तुम ये भी फॉलो कर लो, वो भी कर लो। अरे आएगा, स्टेज आएगा जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आराम से वो सब बनाना ना। ठीक है, अभी खाली इतना पढ़ो, बस काफी है। आ जाओ, 140 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इस सवाल में मेरे भाई ये बोला गया कि 11 फ्रेंड्स स्पेंड ₹18 ईच ऑन अ टूर, 12th friend spent 11 less than average expenditure of all the 12 of them. What is the total money spent by the 12 friend? मतलब कुल मिलाकर के 12 दोस्त हैं, मुझे इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, हम चाहे तो इनमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं और हम चाहे तो हम डेविएशन भी लगा सकते हैं। आप इनमें मेरे भाई कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे भाई कोई यहाँ पर एलिगेशन लगाना चाहता है तो वो डेविएशन पहले देख लो, फिर एलिगेशन देख लेना। अगर मानो कोई यहाँ पर डेविएशन लगाना चाहता है, ठीक है, देवी प्रसाद घर पर है नहीं, ठीक है, ये देवी, ठीक है, तो डेविएशन लगाना चाहता है, तो यहाँ पर 11 दोस्त एक साथ में रहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और 12वां दोस्त जो है वो यहाँ पर एक साथ रहेगा। तो डेविएशन में हम डेटा यहाँ लिखते हैं, एवरेज यहाँ लिखते हैं। 11 दोस्तों का औसत यहाँ लिखा जाएगा, और एक व्यक्ति जिसकी संख्या हमारी 12वीं है मेरे भाई, उसका रैंक 12वां है, तो वो अलग होगा। 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपए खर्च किए। इन लोगों का औसत कितना है? तो 18 है। और ये व्यक्ति 12वां दोस्त उन सभी दोस्तों के खर्च से 11 रुपए कम करता है। सब लोगों का अगर औसत x है ना, तो उससे ये 11 रुपए मेरे भाई कम करता है। ये कहा गया, इंग्लिश में पढ़ लो। 11 friend spend ₹18 each on a tour and the 12th friend spend 11 less than the average
सबके एवरेज से 11 कम ये मेरे भाई खर्च करता है। व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय 12th फ्रेंड, 12वां व्यक्ति ने कुल खर्च किया तो कितना किया, यानी हमसे x माइनस 11 का मान पूछा गया। ठीक है, नहीं 12 x माइनस 11 का मान नहीं पूछा गया, हमसे सबका पूछा गया कि सब लोगों ने मिलाकर के कितना खर्चा किया है। तो हमने कहा जी देखिए डेविएशन भी है एलिगेशन भी है, पहले यहां देख लीजिए, जैसे चाइनीज भी है मेन कोर्स भी होता है ना, वैसे ही यहां पर ये हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि देखो बच्चों डेविएशन जिंदाबाद है, आप ये बताओ यहां पर इससे कितना कम है, तो x से 11 कम है। अगर 11 कम है कितनी संख्याओं पे, एक पे, तो इधर अगर -11 होगा तो बाबू इधर कितना होगा, +11 होगा। सिंपल सी बात है, हाँ या ना में जवाब दो बस, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी इतना होगा। तो अगर इधर 11 की कमी है एक व्यक्ति पे, इतना हो गया मेरे भाई, तो इतना -11 तो इधर +11, ये 11 कितने लोगों में बटेगा, 11 लोगों में, तो हर किसी में कितना आने वाला है, +1 आने वाला है। यानी अपने इस एवरेज में इसको जोड़ देने पर 18 आएगा, यानी अपने इस एवरेज में एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इट मीन्स मेरे भाई x का मान कितना है, तो x का मान 17 है, और x का मान 17 है, तो हमारा जो टोटल खर्चा बना है वो हमारा टोटल खर्चा कितना होगा। तो हम जी कहे यहाँ पर ट्रिप में कितने लोग गए थे, 12 लोग, और हर किसी पर लगभग खर्चा कितने का आया था, 17 का आया था। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 का 2 गुना 34 और 17 कम 17 2 20, 204। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ये आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, इतना बढ़िया तरीके से आप इसको लपेट सकते थे ना डेविएशन से। एलिगेशन भी इतना आसानी से नहीं बताएगा जितना डेविएशन बोल देता है। डेविएशन कहता है 11 की कमी है एक पर, तो -11 तो +11, 11 लोगों में बांट दो +1। ठीक है, इसमें एक जोड़ने पर 18 आएगा, x का मान 17 हो गया। x का मान कितना हो गया, 17 हो गया यहाँ पे। बाकी अगर हाँ कोई बच्चा यहाँ चाह रहा है नहीं गुरुजी हम इसे नहीं, मजा नहीं आया, आप हमको एलिगेशन से सिखाइए, तो एलिगेशन भी तो वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो बराबर ही होता है। एलिगेशन थोड़ा लंबा लपेट देगा। एलिगेशन यहाँ पर क्या करेगा मैं बताता हूँ। एलिगेशन बोलेगा सुनो एवरेज यहाँ पर क्या रहता है, देखो ये एलिगेशन होता है। एलिगेशन में यहाँ पर ये कहानी होती है सर, ठीक है, यहाँ पर कि 11 बच्चों का, देखो 11 बच्चों का यहाँ पर जो औसत है वो आप यहाँ लिखिएगा, इस एक बच्चे का औसत आप यहाँ लिखिएगा, और कुल मिलाकर के 12 बच्चों का औसत आप यहाँ लिखिएगा। ये ऐसे हो जाएगा। कहा गया 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 खर्च किया, तो 11 लोगों ने हर किसी ने दौरे पर कितना खर्चा किया, तो मेरे भाई 18 खर्चा किया। उस एक व्यक्ति ने मेरे भाई यहाँ पर सब लोगों के औसत से 11 कम किया है। अगर सब लोगों का औसत इतना होता है तो इससे मेरे भाई इसने 11 कम किया है। सिंपल सी बात है, ये 11 लोगों का औसत है, ये टोटल का औसत है, और इस एक व्यक्ति की वैल्यू इससे 11 कम है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। मुझे पता है पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ लोगों को ये कष्ट हो रहा होगा कि आपने x में 1 कैसे जोड़ दिया। खतरनाक आदमी हो भाई। यहाँ पर देखो अगर x में 11 घटाया है तो ये निकल करके आया है, तो x में 1 जोड़ेंगे तो ये निकल करके आएगा। यही नियम होता है, इसमें से ये घटा दिया तो ये आ गया, इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, तो आ जाइए। इसमें कैसे सिखाया था, बीच वाली वैल्यू, अगर याद होगा किसी को तो बीच वाली वैल्यू बराबर साइड इंटू साइड। 11 को 18 से गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 198 आ जाएगा, प्लस मेरे भाई साइड इंटू साइड, तो ये हमारा इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 12x, और ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 187 प्लस हमारा हो जाएगा x यहाँ पे। अगर सर आप देखेंगे ना तो ये हमारा 11x हो जाएगा, 11x का मान हमारा 187 होगा। यहाँ पर अगर आप काटते हैं तो 17 बार में, और x का मान 17 बार में, तो टोटल मनी जो होगा वो टोटल मनी हमारा कितना होगा, टोटल मनी जो होगा वो हमारा कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर देखिए ना 12 लोग हैं, ठीक है 12 लोग हैं, हर कोई 17 रुपया खर्चा करता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 204, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताओ, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई तरीके हैं, आरे की थोड़ी है, कई तरीके हैं। अब आप इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, सेम सवाल है, जो पीछे पढ़ा है ना एकदम सेम है, आप इसको धुआं धुआं करके रख दोगे, आप लोग उड़ा दोगे इसको। कहा गया एक कॉलेज में 20 विद्यार्थियों में एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपना भोजन पर इतना रुपया खर्च किया। ठीक है मेरे भाई 19 लोग हैं, ठीक है, और हर कोई अपने भोजन पर 175 रुपया मेरे भाई खर्च करता है। 20वां विद्यार्थी सभी 20 के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च करता है। सभी लोगों का औसत जितना भी है ना उससे ये कितना ज्यादा खर्चा करता है, 19 ज्यादा खर्चा करता है। और ये कौन है, एक अकेला इंसान जिसका रैंकिंग कितना है, तो 20वां रैंकिंग है मेरे भाई। ये हमारा डेटा है, ये हमारा एवरेज है, हम इसको डेविएशन से बना रहे हैं। ठीक है, एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 में से प्रत्येक अपने भोजन पर 175 खर्च करेगा। 19 में से प्रत्येक कितने पर खर्च करेगा, 20वां विद्यार्थी जो है मेरे भाई सभी 20 लोगों के औसत से 19 रुपए अधिक खर्च करेगा। ठीक है, और यहां पर बोला गया कुल राशि हमारी ज्ञात करिए, कुल राशि हमारी कितनी है। तो अगर हम देखें सेम, हम डेविएशन हमें आता है और कुछ नहीं आता है,
इससे कितना ज्यादा है तो बोलेंगे सर 19 ज्यादा है, ठीक है। और 19 ज्यादा है मेरे भाई एक व्यक्ति पर, तो प्लस 19। जैसे इधर 19 ज्यादा होगा वैसे दोस्त हमारा 19 इधर क्या होगा, कम होगा। इसे कितने लोगों में बांटना होगा, 19 लोगों में, तो कितना आएगा, तो -1 आएगा। x में 19, देखो x में प्लस तो प्लस किया जाएगा, माइनस है मेरे भाई तो माइनस किया जाएगा। तो यहां पर इसमें प्लस करने पर यह आया तो इसमें माइनस करने पर यह आएगा, यानी x में से हम -1 करेंगे तो 175। इट मीन्स x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 176। और अगर सर ये हमारा हो गया x का मान, तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल मनी स्पेंड बाय देम, सब लोगों ने मिला करके क्या खर्चा किया। तो सब लोगों ने मिला करके क्या खर्चा किया, तो आप तो मेरे भाई अब हवा में उसको उड़ाओगे, बोलोगे सर कुल मिला करके लोग हैं कितने, 20 लोग हैं, हर किसी ने खर्चा कितना किया है, तो 176 किया है। 2 छक 12, 14 1 15, और मेरे भाई यहाँ पर ये है 3520। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी आंसर है। समझ गए बात, आप लोग को क्लियर हो गया यहाँ पर? ये कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी चाहे तो एलिगेशन से कर सकते हैं, चाहे तो डेविएशन से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको आज नहीं करेंगे, हम लोग इसको करेंगे अगली क्लास में। करते हैं हम आपकी छुट्टी, ताकि अब जाएं आराम से, लंच वंच जो करना है करें, और अगली क्लास में फिर जोश के साथ में मौजूद रहें। अभी 2 क्लासेस लगेंगे, अगली 2 क्लासेस के बाद तब जाकर के आपका औसत खत्म होगा, और वो खत्म होगा तो उसके बाद में आपका नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं मालिक अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बाल बच्चे सुखी रहें आपके, आप भी सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।